प्रियंका गांधी और मायावती की मुलाकात ने काट दिया हंगामा। मोदी सोच रहे थे कि माया अलग रहेंगी, लेकिन इस मुलाकात ने बीजेपी की हालत कर दी खराब। सियासी गलियारों में माया और प्रियंका की मुलाकात की तस्वीरें हुई वायरल तो हो गया गदर। किसी ने कहा अब मोदी की खैर नहीं, तो किसी ने कहा बहन जी को मिला बड़ा ऑफर। देखिए इस मुलाकात के क्या है मायने और प्रियंका के साथ मायावती की क्या बातचीत हुई। क्या बीजेपी के खिलाफ मायावती कांग्रेस से हाथ मिलाने की कर रही तैयारी। मायावती ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सियासत में ऐसा गदर काटा है कि अब बीजेपी वाले इस गदर के शोर से कहीं बहरे ना हो जाएं। एकला चलो रे की राह पर चल रही मायावती और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की मुलाकात क्या हुई कि अब हर तरफ हल्ला मचा हुआ है। मायावती को अच्छे से पता है कि किस वक्त कौन सी रग दबानी है और कैसे सियासी दलों से अपना काम निकलवाना है। सही वक्त पर सही चोट करना कोई मायावती से सीखे, लेकिन अब हालत बीजेपी की सबसे ज्यादा खराब है। बीजेपी जैसे ही अपनी रणनीतियों को पूरा करके लागू करने की तैयारी करती है, तभी कोई न कोई नेता ऐसा कुछ कर देता है कि बीजेपी की सारी रणनीतियां होमवर्क मांगने लगती हैं। अब यही हाल मायावती ने कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का लामबंद होना लगातार जारी है और इंडिया गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा दलों को शामिल किया जा रहा है। लेकिन हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर मायावती का क्या होगा और मायावती एकला चलो रे की राह पर क्यों है। तो अब इन सवालों का जवाब मिल गया है और जवाब के साथ साथ सबूत भी मिल गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में बीएसपी को लाने के अंदर खाने प्रयास किए जा रहे हैं। सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। इसमें कांग्रेस सूत्रधार की भूमिका में है। कवायद के तहत दोनों ओर के प्रथम परिवारों के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। बीएसपी को साथ लाने की कोशिशें इसी रणनीति का हिस्सा है। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। तब ये बातचीत अपने मकाम तक नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन तब से दोनों के बीच संवाद बना हुआ है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बीच मुलाकात भी हो चुकी है। बीएसपी की ओर से अब नेतृत्व के पारिवारिक हो चुके एक पूर्व सांसद की भी इसमें अहम भूमिका बताई जा रही है। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी कांग्रेस की गठबंधन की खिचड़ी पकने के बावजूद विघ्न आ गए थे। तब तय हुआ था कि विधानसभा की 125 सीटों पर कांग्रेस और शेष 278 पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। खबरें लीक हुई और फिर सत्ता पक्ष की ओर से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गईं कि कदम पीछे खींचने पड़े। चुनाव के बाद राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम बीएसपी को आगे रखकर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, पर वो तैयार नहीं हुई। इस बार लोकसभा चुनाव के एंड पहले ही आधिकारिक रूप से घोषणा करने की रणनीति है। इस सारी कवायद में एक पहलू ये भी है कि क्या इंडिया में बीएसपी के आने से सपा सहज रहेगी। कांग्रेस नेतृत्व यूपी में बीएसपी को साथ लाने में ज्यादा रुचि ले रहा है। इसकी वजह है कि बीएसपी के पास अभी भी अपना ठोस 10 से 12% वोट बैंक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय का बागेश्वर विधानसभा सीट को लेकर सपा के खिलाफ दिया गया बयान भी इसी कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अजय राय ने ये बयान हाईकमान से इशारा मिलने के बाद ही दिया। संभावना जताई जा रही है कि जैसे जैसे बीएसपी के साथ बात आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस तरह के और बयान भी आ सकते हैं। गांधी परिवार के नजदीकी नेता के मुताबिक साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ कांग्रेस के अनुभव अच्छे नहीं रहे। उस चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कहते रहे, लेकिन 145 सीटें देने के वादे के बावजूद कांग्रेस को 105 सीटें दी गईं। उसमें से भी अनुराग भदौरिया जैसे 10 प्रत्याशी सपा ने अपने लड़वाए थे। इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के हिस्से में मात्र 95 सीटें आई थी। अब बीएसपी के साथ जो संबंध मधुर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, वो आने वाले वक्त में क्या रंग लाएंगी उस पर हर किसी की नजर है और सियासी जानकार इसको लेकर लगातार सक्रिय भी हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मायावती का इंडिया में आना तय हुआ तो फिर कई नेताओं के लिए दरवाजे बंद भी हो सकते हैं और पीएम उम्मीदवार को लेकर भी मायावती दावेदारी कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।